जैसे ही ये प्रोडक्शन वारंट जारी हुए तो पूज्य गुरुजी की तरफ से माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि इस पर रोक लगाई जाए और इस मामले की सुनवाई करते हुए 28 अक्टूबर 2021 को हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। स्टे लगने के बाद उसके पश्चात उन्होंने 2 और एफआईआरों में पूज्य गुरुजी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, उसमें इन्वॉल्व किया। दोनों तरफ की आर्गुमेंट सुनने के पश्चात माननीय हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि जो ये तीनों एफआईआर हैं पंजाब केस के, बरगाड़ी केस की, एफआईआर नंबर 63, एफआईआर 117, एफआईआर 128, इन तीनों केसों में जब तक ट्रायल चलेगा पूज्य गुरुजी इन ट्रायल्स में वीसी के थ्रू ही पेश होंगे। फिजिकली पूज्य गुरुजी को यहाँ नहीं लाया जाएगा, तो निचली कोर्ट के आदेशों पर माननीय हाई कोर्ट ने तुरंत रोक लगा दी है। अगर फरीदकोट की कोर्ट को ये लगता है, सीजीएम को, कि पूज्य गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस की उनको जरूरत है कोई स्टेटमेंट के लिए, तो उसके रिगार्डिंग भी हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं कि फरीदकोट सीजीएम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रोहतक को मेल डालेगा और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रोहतक किसी रोहतक के ही सीजीएम को अपॉइंट करके पूज्य गुरुजी के पास रोहतक जेल सुनारिया में भेजेंगे। वो वहां जाके जो भी कार्रवाई करनी है वो करके आएंगे और जो वो सीजीएम वहां पे जाएंगे, माननीय हाई कोर्ट ने ये भी कहा, वो इक्विवेलेंट पावर होगी जो सीजीएम फरीदकोट की है, वही सेम पावर के साथ वो वहां जाएंगे और वहां की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही पूज्य गुरुजी को माननीय हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ ये भी दिया है, क्योंकि अब सारी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होनी है, तो इसमें माननीय हाई कोर्ट ने ये भी बोला है कि तीनों केसों के अंदर आप पूज्य गुरुजी की तरफ से बेल बॉन्ड भी भरते हैं, वो भी थ्रू वीसी ही भरे जाएंगे, तो तीनों केसों के अंदर पूज्य गुरुजी को बेल भी मिल गई है। तो ये सबसे बड़ी राहत है कि साध संगत ने किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी तरह की गुमराह नहीं होना है, और जो भी आपको डेरा सच्चा सौदा की ऑफिशियल साइट्स हैं उस पर जो आपको जानकारी दी जाती है आपने उसी को सत्य मानना है। और वैसे एक बार मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत ना तो किसी कहने से गुमराह हुई है, ना ही कभी होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एमके शायना। बेअदबी मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उस सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता एवं अधिवक्ता जितेंद्र खुराना जी। आइए उनसे जानते हैं कि आज बेअदबी मामले में क्या क्या हुआ। सर, आज बेअदबी मामले को लेकर कोर्ट ने क्या कुछ कहा, उसके बारे में जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ में बता दूं कि ये जो मामला था प्रोडक्शन वारंट को लेकर था, जो पंजाब के बेअदबी केस है एफआईआर 63 को लेकर 25 अक्टूबर 2021 को फरीदकोट कोर्ट से एसआईटी ने पूज्य गुरुजी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करवाए थे। उस प्रोडक्शन वारंट के तहत वो पूज्य गुरुजी को पंजाब में लाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्शन वारंट जारी हुए तो पूज्य गुरुजी की तरफ से माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि इस पर रोक लगाई जाए और इस मामले की सुनवाई करते हुए 28 अक्टूबर 2021 को हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। स्टे लगने के बाद उसके पश्चात उन्होंने 2 और एफआईआरों में पूज्य गुरुजी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, उसमें इन्वॉल्व किया और उसमें वो चालान भी यहाँ फरीदकोट कोर्ट में दे चुके हैं। तो उसको भी लेकर हमने एक सीएम, उसी पिटीशन के अंदर एक सीएम भी डाली दोनों एफआईआरों को लेके कि जिस तरह से एफआईआर 63 में इस मामले पर स्टे लगा है प्रोडक्शन वारंट पर, इस पर भी सेम प्रे के साथ हमने वो पिटीशन उसमें सीएम दायर की थी। उस मामले को लेकर आज माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। माननीय हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो स्टेट ऑफ पंजाब था, उनकी एक ही मांग थी, शुरू से ही जो रही है उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए फिजिकली गुरुजी को पंजाब में पूज्य गुरुजी को भेजा जाए। तो पूज्य गुरुजी की तरफ से सीनियर एडवोकेट विनोद घई जी पेश हुए, उन्होंने आर्ग्यूमेंट करी और उस सारे केस के बारे में कोर्ट को अवगत कराया, क्योंकि पहले भी जो पूज्य गुरुजी के केस चल रहे हैं वो वीसी के थ्रू ही चल रहे हैं और उसके हमने वहाँ हाई कोर्ट में ऑर्डर भी पेश किए। सारी दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट सुनने के पश्चात माननीय हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो ये तीनों एफआईआर हैं पंजाब केस के, बरगाड़ी केस की, एफआईआर नंबर 63, एफआईआर 117, एफआईआर 128,
इन तीनों केसों में जब तक ट्रायल चलेगा पूज्य गुरुजी इन ट्रायल्स में वीसी के थ्रू ही पेश होंगे। फिजिकली पूज्य गुरुजी को यहाँ नहीं लाया जाएगा। तो निचली कोर्ट के आदेशों पर माननीय हाई कोर्ट ने तुरंत रोक लगा दी है। और अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी को कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है वो भी थ्रू वीसी ही करेंगे। पूज्य गुरुजी को इन्वेस्टिगेशन पर्पस या किसी भी पर्पस के लिए, चाहे उसमें कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है ट्रायल के दौरान, या चार्ज फ्रेम होने हैं, या 313 की कोई स्टेटमेंट होनी है, किसी तरह की कोई भी कार्रवाई करनी है वो थ्रू वीसी ही रहेगी। फिजिकली पूज्य गुरुजी को पंजाब में नहीं लाया जाएगा। ये माननीय हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। अगर इन केस अगर फरीदकोट की कोर्ट को ये लगता है सीजीएम को कि पूज्य गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस की उनको जरूरत है कोई स्टेटमेंट के लिए, तो उसके रिगार्डिंग भी हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं कि फरीदकोट सीजीएम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रोहतक को मेल डालेगा और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रोहतक किसी रोहतक के ही सीजीएम को अपॉइंट करके पूज्य गुरुजी के पास रोहतक जेल सुनारिया में भेजेंगे। वो वहां जाके जो भी कार्रवाई करनी है वो करके आएंगे। और जो वो सीजीएम वहां पे जाएंगे, माननीय हाई कोर्ट ने ये भी कहा, वो इक्विवेलेंट पावर होगी जो सीजीएम फरीदकोट की है, वही सेम पावर के साथ वो वहां जाएंगे और वहां की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही पूज्य गुरुजी को माननीय हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ ये भी दिया है, क्योंकि अब सारी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होनी है। तो इसमें माननीय हाई कोर्ट ने ये भी बोला है कि तीनों केसों के अंदर आप पूज्य गुरुजी की तरफ से बेल बॉन्ड भी भरते हैं, वो भी थ्रू वीसी ही भरे जाएंगे। तो तीनों केसों के अंदर पूज्य गुरुजी को बेल भी मिल गई है। तो ये सबसे बड़ी राहत है। माननीय हाई कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। जी सर, क्या जैसे ये बार बार प्रोडक्शन वारंट की बात होती है, तो क्या ये दोबारा से एसआईटी प्रोडक्शन वारंट ले सकती है? देखिए, आज का जो ये माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें मैं आपको बता दूं, बिल्कुल क्लियर किया है माननीय हाई कोर्ट ने कि किसी भी कार्रवाई के लिए पूज्य गुरुजी को पंजाब में नहीं ले जा सकती एसआईटी। तुरंत रोक लग चुकी है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट का मामला नहीं है, इतना एक्सपेंस करने की क्या जरूरत है स्टेट ऑफ पंजाब को, क्योंकि उनको ले जाने ले आने में, और जो रोहतक से फरीदकोट का जो डिस्टेंस है वो मोर देन 300 किलोमीटर है, और जो कोर्ट टाइमिंग होती है वो 10 to 5 होती है, 10 AM to 5 PM। तो इस दौरान वो डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पाएंगे और सिक्योरिटी थ्रेट का भी मामला है, और उसके साथ साथ काफ़ी एक्सपेंस भी होगा। तो इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है, और पूज्य गुरुजी को किसी भी सूरत में इन केसों के अंदर पंजाब में नहीं ले जाया जा सकता। जी सर, जो डेरा सच्चा सौदा की साध संगत है वो पूज्य गुरुजी के मार्गदर्शन में बहुत ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य कर रही है, जो कि समाज हित में है, पर फिर भी उन्हें बदनाम किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि डेरा सच्चा सौदा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। डेरा सच्चा सौदा आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। आपने देखा अभी 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस था, वहाँ भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु एकत्रित हुए, मानवता भलाई का कार्य करके उन्होंने डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस मनाया। इसी तरह कोई भी ओकेजन आता है डेरा सच्चा सौदा में तो इसी तरह के मानवता भलाई के कार्य करके वो ओकेजन मनाए जाते हैं। इसी तरह अप्रैल के पूरे महीने में सभी राज्यों में, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, सभी राज्यों में लाखों की तादाद में साध संगत ने एकत्रित होकर डेरा सच्चा सौदा का वो स्थापना दिवस भी मनाया है। और जो डेरा सच्चा सौदा है हमेशा से ही भाईचारे का संदेश देता है। पूज्य गुरुजी सभी धर्मों का सत्कार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो बेअदबी करना तो बहुत दूर की बात है, इसकी तो कल्पना भी पूज्य गुरुजी द्वारा नहीं की जा सकती। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो पिछली सरकार द्वारा रचा गया। पूज्य गुरुजी को इसमें फंसाने की साजिश की गई। सिर्फ एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को आधार बनाकर, किसी तरह का कोई एविडेंस इस केस में नहीं है, नो एविडेंस केस है ये। किसी तरह का सिर्फ एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को आधार बनाकर पूज्य गुरुजी को राजनीतिक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत एसआईटी ने इसमें इन्वॉल्व करने की साजिश की है। और हमें माननीय कोर्टों पर पूरा भरोसा है, बहुत ही जल्द पूज्य गुरुजी को इसमें न्याय मिलेगा। आज भी देखिए माननीय हाई कोर्ट ने पूज्य गुरुजी के पक्ष में इतना बड़ा फैसला किया, और आगे भी हमें यही उम्मीद है, सिर्फ इसी केस में नहीं सभी केसों में कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए पूज्य गुरुजी जल्द ही हमारे बीच होंगे। और जहां तक आपने बात की मानवता भलाई के कार्य की, मेरा मानना ये है
कि जितने मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में करती है, मैंने आज तक ऐसी कोई संस्था दूसरी देखी नहीं। जो पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो फॉलोवर्स हैं पूज्य गुरु जी के, वो पूरे वर्ल्ड में मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, पूरे समाज हित के लिए लगे हुए हैं। और ये सब पूज्य गुरु जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। जब भी पूज्य गुरु जी के प्रयासों से ही ये सारा मानवता भलाई का कार्य चल रहा है। और इसके तहत कितने विश्व रिकॉर्ड पूज्य गुरु जी के डेरा सच्चा सौदा के नाम हैं जो मानवता भलाई के कार्यों को लेकर हुए, चाहे वो रक्तदान की बात हो, पौधे लगाने की बात हो, या गरीब लड़कियों की शादी करवाने की बात हो। इस तरह के बहुत से ऐसे कार्य हैं जो डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में कर रही है। जी सिर्फ जैसे सोशल मीडिया की बात करें तो ऐसे बहुत से शरारती तत्व हैं जो डेरे की साथ संगत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पूज्य गुरु जी के केसों में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत ना तो किसी के कहने से गुमराह हुई है, ना आज हो रही है, ना भविष्य में होगी। क्योंकि डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत को अपने गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा में पूर्णतः विश्वास है। और वो विश्वास डामाडोल तो क्या होना है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है साथ संगत का। क्योंकि साथ संगत ने देखा है पूज्य गुरु जी की शरण में आने के बाद साथ संगत को क्या क्या मिला है। तो ये तो सवाल उठता ही नहीं कि डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत किसी के कहने से गुमराह हो जाएगी। बाकी हाँ, आपकी बात है, जो सोशल मीडिया पे कुछ असामाजिक तत्व, जो डेरा विरोधी ताकतें हैं, वो गुमराह करने की कोशिश जरूर करती हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत को, कि साथ संगत ने किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी तरह की गुमराह नहीं होना है। और जो भी आपको डेरा सच्चा सौदा की ऑफिशियल साइट्स हैं उस पर जो आपको जानकारी दी जाती है, आपने उसी को सत्य मानना है। और वैसे एक बार मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत ना तो किसी कहने से गुमराह हुई है, ना ही कभी होगी। जी, तो ये थे डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता और अधिवक्ता जितेंद्र खुराना जी, जिन्होंने हमें पूज्य गुरु जी के केसों के बारे में बताया जो आज माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, उनके बारे में हमें अवगत करवाया कि पूज्य गुरु जी को अभी पंजाब नहीं लाया जा सकता। उनकी जो भी आगे की सुनवाइयाँ होंगी वो सारी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी।